दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोच के परेशान होते हैं कि इतने सारे मुसलमानों के फ़िरक़े हैं, आखिर इनमें से कौन सा फ़िरक़ा दुरुस्त है और कौन सा गलत है, और कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, इसका फ़ैसला कब होगा, कैसे पता चलेगा। और जो एक आदमी मुसलमान होता है तो वो देवबंदी बने, बरेलवी बने, अहले हदीस बने, ये इतने सारे जो फ़िरक़े बने हुए हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग इस परेशानी में मुब्तला तो रहते हैं, लेकिन इसका हल ढूंढने की मुमकिना कोशिश तक नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम सीख रहे हैं इस चैनल पर, और कुरान करीम से हम हिदायत तलब कर रहे हैं। तो आइए आज हम कुरान करीम से पूछते हैं कि बताओ भाई, कौन से मुसलमान आपको मतलूब हैं, और अल्लाह ताला से हम मालूम करते हैं, देखते हैं अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं, क्या रहनुमाई कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में मैं जो कुछ समझा हूँ कुरान करीम की इब्तिदाई हिदायत की रोशनी में, वो तफसील के साथ इंशाल्लाह आपके सामने इस वीडियो में पेश करूँगा। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। मोहतरम मोहम्मद फैसल शहजाद साहब हैं, जो कि माशाल्लाह बच्चों का इस्लाम, ख़वातीन का इस्लाम और बच्चों के रिसाले आशियाना के मुदीर हैं, और इनका आशियाना पब्लिकेशन भी है, जिसका पूरा लिंक और जिसकी तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप इनकी बहुत सी अदबी किताबें हैं, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वो आप घर बैठे इनसे मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा है और अल्लाह ताला के पास हमें एक दिन लौट कर जाना है। ये वो ख़याल है कि जो हमें राह रास्त पर लाने के लिए कारआमद होता है, ताकतवर होता, हमें ताकत मुहैया करता है, और हमारे अंदर ये हिम्मत आती है कि हम आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करें। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी बात। अब हम कुरान करीम के अंदर गौर करते हैं और कुरान करीम से पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में कुरान करीम की जो बिल्कुल इब्तिदाई आयात हैं, उनके अंदर इतनी वाज़ेह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहनुमाई फरमाई है, और उनको जब हमने पढ़ा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 25-26 आयतें पढ़ ली हैं सूरह बकरा की। तो आज मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम एक सिलसिला और शुरू करें, और आप हजरात के लिए एक तरह से खुशखबरी भी है कि अब तक देखें, आमाल और उनके फ़ज़ाइल, काम और उनके फ़वाइद के बारे में बेशुमार रिवायतें आपने पढ़ी, इधर उधर लिखी हुई होती हैं किताबों में, रिसालों में। फिर इनमें से कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं, फिर जो सही होती हैं वो किसी के नज़दीक सही होती हैं, किसी के नज़दीक गलत होती हैं। तो क्यों ना कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़वाइद और फ़ज़ाइल बताए हैं, हम उनको पहले सीख लें, तो उनमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं होगा। उसके बाद फिर सही और मुस्तनद किताबों के अंदर, मुस्तनद अहादीस के अंदर जो फ़ज़ाइल हैं, हम उनको समझ लें, तो फिर जो इख्तलाफी उमूर हैं उन पर हम बाद में आ जाएं। तो पहले क्यों ना हम ये सिलसिला शुरू कर दें कि कुरान करीम कौन कौन से काम करने के बताता है, कि फिर उसके बाद कुरान के अंदर ही उनके फ़ज़ाइल और फ़वाइद भी मज़कूर हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा अगर गौर करते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे मैं एक एक आयत, दो दो आयत पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे जैसे कोई फ़जीलत और फ़ायदा हमारे सामने इंशाल्लाह आता रहेगा, हम उस पर बात करते रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने कुरान करीम की सबसे जो इब्तिदाई आयत हैं उनकी रोशनी में मैं आपको बता दूँ कि देखें, कुरान करीम ने सबसे पहली फ़जीलत ये बताई कि आपको हिदायत मिलेगी और आपको फ़लाह यानी कामयाबी मिलेगी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि वो लोग हैं जिनको, जो अपने रब की जानिब से सीधे रास्ते पर हैं और जो कामयाब हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे जो फ़िरक़े हैं, तो इनमें से वो लोग कामयाब होंगे जो अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाबी की कसौटी पे पूरा उतरेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो ये उलाइका कौन है? वो उससे पिछली वाली आयत में हम देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको 7 काम करने का कहा है। उन 7 कामों के करने के बाद हम जो है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हिदायत और फलाह पर आएंगे। उन 7 में से भी अगर उनको समेटें हम तो 4 तो ईमान और यकीन से मुताल्लिक़ है कि अल्लाह और उसके रसूल की हर बात पर हम आँख बंद करके ईमान लेकर आएँ और उस पर यकीन करें। युमिनून बिल गैब और युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ईमान बिल गैब और ईमान बिल कुरान और कुरान से पहले वाले तमाम अल्लाह ताला की तरफ से जो सहीफ़े और किताबें उतरी है उन सब पर ईमान लाना और आखिरत पर यकीन रखना कि हमें एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होना है और वो एक दिन आएगा और वो इस दुनिया के बाद वाला दौर होगा और उसके अंदर सारा हिसाब किताब होगा। तो ये 4 तो ईमान और यकीन से मुताल्लिक़ हो गए। तो इसको हम एक बना देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हर बात पर आँख बंद करके यकीन कर लेना। अब ये तो हो गया, अगर हम 7 में से 4 हमने निकाल लिए तो 3 बचे, तो इसका मतलब है हमें कुल 4 काम करने हैं। उनमें से पहला काम हमारे सामने ये आ गया कि हम आँख बंद करके, अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अभी अपने दिल के अंदर इस बात का इकरार कर लें तो इस फजीलत के जो 4 काम हैं उनमें से एक काम आपका हो जाएगा। आप अपने आप को कहें, अपना नाम लेके मुखातब करें कि ए उसामा, आज के बाद से मैं इस बात पर 100% यकीन लाता हूँ, यकीन करता हूँ, ईमान लाता हूँ कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो बातें बताई हैं, ईमान बिल गैब, यानी वो चीज़ें जो ना हमारी आँख देख सकती है, ना कान सुन सकता है, ना हम छू सकते हैं, वो चीज़ें वही के ज़रिए से कुरान के अंदर और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जो बताई हैं, हम उन सब पर ईमान लाते हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह भी सच्चा है, अल्लाह का रसूल भी सच्चा है, उनकी बताई हुई हर बात पर हम आँख बंद करके यकीन रखते हैं और आखिरत में हमें अल्लाह के सामने पेश होना है। तो ये तो 4 में से पहला काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। बाकी 3 काम क्या हैं? तक़वा, हुदल लिल मुत्तक़ीन और नमाज, युक़ीमूनस्सला और इन्फाक यानी ख़र्च करना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इन तीनों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, युक़ीमूनस्सला फरमाया, युसल्लूना नहीं कहा। युसल्लूना का मतलब है ये नमाज पढ़ते हैं, युक़ीमूनस्सला का मतलब है ये नमाज को कायम करते हैं, नमाज को खड़ा करते हैं। अब नमाज पढ़ने वाले सब के सब बन जाए, उसके लिए की जाने वाली हर कोशिश इकामत सलात में दाखिल है। एक मुअज्जिन से लेकर और एक सारी दुनिया में फिर कर हर तरह से अल्लाह का हुक्म दूसरों तक पहुँचाने वाले तक, ये सब के सब इकामत सलात पर अमल कर रहे हैं। तो मैं और आप इस हुक्म पर कैसे अमल करेंगे? नंबर 1, अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम अपने आप को नमाज पर लेकर आ जाएं। हम अपने घर वालों को देखें, अगर वो नमाज नहीं पढ़े तो उनके लिए अल्लाह से पहले दुआ मांगे, अल्लाह इनको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और फिर उनको उन दिल में उनकी हमदर्दी रखते हुए मौका मुनासिब देखकर उनके सामने बात रखें। क्योंकि हमें लताड़ना नहीं है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, क्या बात है यार, देखो मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ, तुम नहीं पढ़ते, खुदा का खौफ करो, अल्लाह के सामने जाए। इस तरीके से दावत नहीं होती है। इस तरीके से आप दोगे तो आपको तो ये लगेगा कि आपका फरीज़ा अदा हो गया, लेकिन हमें तो ये लाना है कि दूसरा नमाज पर आ जाए। तो सबसे पहले दुआ मांगनी है। बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, दोस्त यार हैं, तो इन सब के लिए पहले तो हमें दुआ मांगनी है। फिर मौका मुनासिब देख कर के एक ख़ास ऐसा मौका आता है जब सामने वाले का मूड बहुत अच्छा होता है और उसमें फिर हम अपनी बात रखते हैं कि यार इतना अल्लाह ताला की नेमतें हैं, क्यों ना हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो ये इकामत सलात में आप दाखिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर इसके लिए जितनी जितनी आप कोशिश करते रहेंगे आप इकामत सलात में शामिल हैं। तीसरी चीज़ है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से वो लोगों पे ख़र्च करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि माल ख़र्च किया जाए। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। देखिए, हमारे पास हमारा वक्त है। ये वक्त अगर हम किसी की भलाई में, किसी को काम आने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर हम सर्फ करते हैं तो वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर अमल होगा। अल्लाह ने हमको कुछ सिखाया है, हमारे पास कोई इल्म है, वो हम दूसरों को सिखाते हैं तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर अमल होगा। ऐसे ही जो हमारे पास माल है उसमें से हम गरीबों की मदद करते हैं तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर अमल हो जाएगा। अब एक अहम चीज़ आ जाती है हुदन लिल मुत्तक़ीन के सबसे पहला जो काम अल्लाह ने बताया तक़वा। तक़वे का क्या मतलब है? तक़वे का मतलब है कि
अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बचाना, उन चीज़ों से बचाना कि जिनसे हमें खौफ आता हो। ये असल मतलब है जो उलमा ने किताबों में लिखा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अरबी ज़बान में खौफ को तक़वे के माने में, तक़वे को खौफ के माने में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो तक़वे का मतलब ये लिया जाने लगा कि भाई अल्लाह से डरने वाले। तो दर हकीकत इसका मतलब ये है कि हम डरें इस बात से कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। हम डरे इस बात से कि ऐसा ना हो दुनिया में से हम चले जाएं और आखिरत में जाएं और हमारी तैयारी मुकम्मल ना हो। और इस बात से भी हम डरें कि देखो अभी हमने नियत कर ली है अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने की, कि अल्लाह ताला के हर फरमान सच्चा है, और नमाज़ पढ़ने की नियत कर ली है, ख़र्च करने की नियत कर ली है, तो कहीं इसमें हमारे नफ्स का शर और मकर शामिल ना हो जाए, इससे हम डरें।